आज की इस वीडियो में आप जितिया व्रत की 5 पौराणिक कथाएं एक साथ सुनेंगे। इसलिए अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए जिमूतवाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जिमूतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जिमूतवाहन ने वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जिमूतवाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलती हुई ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा वृतांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जिमूतवाहन के बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जिमूतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जिमूतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जिमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर वो चील और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलयकेतु से हो गया।
और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7 में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। ये सब देखकर जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भजवाए थे वो सब फूल बन गए। कपूरावती इधर बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा, जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचा करती कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हुई और बहुत ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी से और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, देवी ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर ये सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी की हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। ये जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर थी नहीं। बच्चे डर कर किसी तरह भटकते भटकते घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो कुछ किया था अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। ये सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई।
दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अब सुनिए जितिया व्रत की चौथी पौराणिक कथा। 2 बहनें थीं, जिनमें एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली या भूसा निकला, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वो अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वो खाना उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा कौन है। तब बूढ़ी माई ने कहा बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी माई कहने लगी बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी माई कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाकर बूढ़ी माई को खाने के लिए दे दिया। बूढ़ी माई ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहने लगी माँ जी कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोली बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊं। तो दुखिया कहने लगी माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें। दुखिया नींद में थी, कहने लगी माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहने लगी माँ जी आप मेरे सिर पर अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को ये देखकर सब कुछ एक सपने के जैसा लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कुछ सपना आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वो नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं ये देखकर हैरान हो गई और कहने लगी अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वो दौड़कर अपने घर की ओर भाग कर गई, ये सोचकर कि उसका घर तो
बूढ़ी माई के पैखाने से गंदा हुआ होगा, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वो अपने घर में गई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जीमूत वाहन भगवान की ही ये कृपा है। ये सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू पर तुम्हें क्या तोलना है? बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ तोलेंगी। सुखिया कहने लगी, हाँ, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना ही होगा, इसलिए वो तराजू के नीचे गोंद लगा देती है कि जो भी तोला जाएगा वो थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उधर जब वह बच्चा तराजू लौटाने वापस गया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो कितने दिनों से मेरे घर पर काम करने भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि ये सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें सोना तोलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात सब कुछ बता दिया। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी उसने अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई, दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हुई उसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बूढ़ी माई को खाना देने के बाद वो सोने के लिए चली गई। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी रात बहुत है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर नहीं जा सकती। सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई फिर बोली कि बेटी मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूँ? सुखिया कहने लगी, वही कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा कि भड़भड़ करें या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा अच्छा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहने लगी, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई ने अपना हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर लिया। उधर जब सुखिया सुबह उठी तो देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी होती है। ये देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया बोली, मैंने तो छरछर करने के लिए कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर पर भी जीमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा।
मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब सुनिए जितिया व्रत की 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, तो जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। ये माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, न कि 5 पांडव। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है, उसकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जो भी महिला आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपनी संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। उम्मीद है ये कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।